हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम जो है वो देखने जा रहे हैं मोंगोडीबी को हम अपनी express.js के साथ किस तरीके से कनेक्ट करवा सकते हैं। ठीक है, अब तक जो है वो हमने मंस्टैक की जितनी भी हमारी स्किल्स हैं सबको हमने अलग अलग पढ़ा। ठीक है, सबसे पहले हमने React.js से स्टार्ट किया था, पूरी उसकी जो है वो हमने उसके डिटेल में उसको जो है वो हमने देखा। उसके बाद हम जो है वो express.js की तरफ आए। ठीक है, फिर बाद में हमने जो मोंगोडीबी की स्किल को देखा। अब बारी है कि हम आपस में इनको जो है वो कनेक्ट करवाएं और देखें कैसे ये कनेक्ट होते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम जो है वो देखने जा रहे हैं मोंगोडीबी को हम express.js के साथ कैसे कनेक्ट करवाएंगे यूजिंग मोंगोस लाइब्रेरी। मोंगोस लाइब्रेरी क्या है वो आपको पहले लास्ट वीडियो देखनी पड़ेगी अगर आपने नहीं देखी, क्योंकि हम मोंगोडीबी को डायरेक्टली एक्सप्रेस के साथ कनेक्ट नहीं करवाते, बीच में हम मोंगोस की लाइब्रेरी को लगाते हैं। क्यों लगाते हैं इसकी हमने पूरी डिटेल वीडियो लास्ट वीडियो में ऑलरेडी देखी है। ठीक है, तो पहले आप लास्ट वीडियो को देखें तो आपको क्लियर होगा। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले काइंडली वीडियो को अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया तो काइंडली वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जो वीडियोस हैं वो आप मिस नहीं करें। ठीक है, चलते हैं स्क्रीन की तरफ। यहाँ पे आने के बाद आपके सामने कुछ जो है वो यहाँ पे मैंने कमांड्स लिखी हुई हैं। इन कमांड्स को हम जो है वो वन बाय वन सबसे पहले रन करेंगे और मैं आपको डिटेल में समझाती भी जाऊँगी कि इन कमांड्स में क्या है। ठीक है, आपको कुछ देख के समझ में आ भी रहा होगा क्योंकि ये पहले भी हमने यूज़ की हुई है, लेकिन इसमें एक जो नया पैकेज है वो है .env का। इसका भी हम आज यूजेज देखेंगे, ये भी एक अच्छा पैकेज है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपनी जो है वो डी ड्राइव में आएंगे। यहाँ पे आने के बाद हम एक न्यू फोल्डर किसी भी नाम का क्रिएट करेंगे और उस फोल्डर को खैर CMD पे हमने जो है वो इसको ओपन किया कमांड लाइन पे। और यहाँ पे आने के बाद सबसे पहली जो हमारी कमांड है वो क्या npm init-y। ये कमांड आपको पता है क्या करेगा, हमारे फोल्डर के अंदर package.json की फ़ाइल को बना देगा। नेक्स्ट हमारी कमांड है npm install express mongoose, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, और .env। ये .env का पैकेज अभी मैं आपके सामने इंस्टॉल कर रही हूँ, लेकिन ये क्यों यूज़ कर रही है मैं आपको बाद में बताऊँगी। अभी बताऊँगी तो आपको क्लियर समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो इसको मैंने यहाँ पे आने के बाद रन किया तो तीनों हमारे पैकेजेस एक साथ जो है वो इंस्टॉल हो जाने चाहिए। देख लेते हैं। ठीक है, ये इंस्टॉल हो चुके हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नोटमॉन का जो हमारा पैकेज है वो भी हम इसको इंस्टॉल करेंगे। ये आपको पता है कि हम क्यों इंस्टॉल करेंगे, express.js के अंदर इसकी हमें ज़रूरत पड़ती है। क्यों ज़रूरत पड़ती है, ताकि हमारा जो काम है वो ऑटो रिफ़्रेश खुद होता रहे। ठीक है, और इसको इंस्टॉल करने के बाद इसको हम डेवलपमेंट मोड में जाके अभी सेट भी करेंगे। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे रन कर दिया है। उसके अलावा नेक्स्ट कमांड क्या है, npm इंस्टॉल, और आखिरी क्या है npm रन डेव। अभी हम इसको रन करेंगे तो हमें एरर देगा कि डेवलपमेंट मोड सेट नहीं है। तो पहले एक काम करें, VS कोड को कह रही हूँ, प्रोजेक्ट को VS कोड पर आप ओपन कर लें और package.json की फ़ाइल में आ जाएँ। ये स्टेप आपको याद ही होगा, हम करते ही थे express.js के अंदर। यहाँ पे आपको दो पैरामीटर्स और डिफ़ाइन करने हैं। सबसे पहले आप डिफ़ाइन करेंगे स्टार्ट मोड, यहाँ आप लिखेंगे नोड, और एक फ़ाइल का नाम मैं अब लिख रही हूँ जो मैं बनाऊँगी server.js के नाम की बना देती हूँ बल्कि। ठीक है, अच्छा बना दी है, वो मैंने यहाँ कॉल कर दी। दूसरा, यहाँ पे आने के बाद एक और आप डेवलपमेंट मोड सेट करेंगे, नोडमॉन का जो हमने पैकेज इंस्टॉल किया था वो, और आपकी फ़ाइल का अगेन नाम। ठीक है, ये बेसिकली जो server.js है ये वाली, ये हमारी स्टार्टिंग फ़ाइल बन जाएगी हमारे इस प्रोजेक्ट की। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, npm, ठीक है, अब हम npm रन डेव जो है वो रन करके देखेंगे। इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया है, पेस्ट करेंगे तो अब हमारे पास डेवलपमेंट मोड का कोई एरर नहीं देगा, इसने प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली रन कर दिया है। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया, इसको अब हम क्लोज़ करते हैं। अब यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले मैं आपको ये .env का पैकेज का बता रही थी कि ये हमने क्यों इंस्टॉल किया। .env पैकेज बेसिकली, अभी हम एक न्यू फाइल बनाएंगे .env। मैं ये चाहती हूँ कि इस .env फाइल के अंदर मैं अपने कुछ सीक्रेट डेटाबेस URL, पासवर्ड्स, API की वगैरह वो मैं सब इसी .env फाइल के अंदर लिखना चाह रही हूँ। लेकिन .env फाइल को मैं चाहती हूँ कि Node.js पे इन्वायरमेंटल वे में ये लोड हो जाए, जो भी मैं इसमें लिखूँ वो इन्वायरमेंट पे लोड हो जाए। तो वो लोड करवाने के लिए ही हमने ये पैकेज को इंस्टॉल किया। ये पैकेज क्या करेगा, हमारे यहाँ के जितनी भी सीक्रेट चीज़ें होंगी उसको ये इन्वायरमेंट पर लोड कर देगा। ठीक है,
ये .env की फ़ाइल अगर आपको लारावेल आपने देख पढ़ी हो तो आपको मालूम होगा, उसमें हमें बाय डिफ़ॉल्ट मिलती है। इसमें नहीं मिलती है express.js के अंदर, तो हमें बनानी पड़ती है और इसको इनेबल करवाने के लिए ये पैकेज आपको इंस्टॉल करना पड़ता है। अच्छा, .env के अंदर मैं क्या क्या डिफ़ाइन करने वाली हूँ। सबसे पहले हम जो हर बार पोर्ट अपनी 3000 या 4000 जो भी हर बार हम एक्सप्रेस के अंदर server.js में डिफ़ाइन करते थे, लेकिन इस बार हम किधर डिफ़ाइन करेंगे, .env के अंदर ही डिफ़ाइन कर देंगे। मैंने एक पोर्ट नाम का जो है वो क्या बोलते हैं वेरिएबल बनाया है, और पोर्ट नाम के वेरिएबल के अंदर मैं अपनी मर्ज़ी से एक पोर्ट दे रही हूँ, आप यहाँ कोई भी दे सकते हो। दूसरा, यहाँ पे आने के बाद हम अपना MongoDB का जो URL होता है वो हम यहाँ पे देंगे। अब वो मैं कहाँ से लाऊंगी, तो MongoDB ज़रा हम कंपास को ओपन करेंगे और उसकी जो कनेक्शन स्ट्रिंग होती है ना वो हम यहाँ पे लाके पेस्ट कर देंगे। ठीक है, पहले मैं इसको इसी से खोल के कनेक्ट कर देती हूँ। कनेक्ट मैंने कर दिया। अब इसकी जो कनेक्शन स्ट्रिंग है वो आप यहाँ से कॉपी करेंगे, और कॉपी करने के बाद आप यहाँ पे आने के बाद पेस्ट कर देंगे। ये तो मैं लोकल MongoDB यूज़ कर रही हूँ तो मैंने दे दिया ऐसे, लेकिन अगर आप MongoDB एटलास यूज़ कर रहे हैं जो कि क्लाउड बेस्ड MongoDB है, तो उसका जो कनेक्शन स्ट्रिंग होगा वो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। फ़िलहाल वो अलग चीज़ है तो उस पर हम नहीं जा रहे, मैं सिर्फ आपको एक शेयर कर रही थी। ठीक है, तो बस .env के अंदर यही दो चीज़ें हैं जो मुझे डिफ़ाइन करनी थी, सो मैंने कर दी। ये दो वेरिएबल के जो नाम है ये आपको याद रखने हैं, ठीक है, क्योंकि इसको हमें आगे चल के यूज़ करना है एक जगह पे। ठीक है, अब हम आते हैं अपनी server.js की फ़ाइल में। यहाँ पे हमेशा जो हमें एक्सप्रेस का एक बेसिक सा जो कोड होता है वो हमेशा खुद लिखना पड़ता है, तो बेटर ये कि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके मैं कॉपी कर लेती हूँ। ये express.js की ऑफिशियल वेबसाइट है। हेलो वर्ल्ड पे आते हैं, ये जो बाय डिफ़ॉल्ट ये जो बेसिक सा कोड है ये मैं ले ही लेती हूँ। यह मैंने पेस्ट कर दिया है। ठीक है, इसने यहाँ पे पोर्ट डिफ़ाइन किए जो कि हम ऑलरेडी .env में कर चुके हैं, तो अब इसकी ज़रूरत तो है नहीं, इसको हटा देते हैं। एरर देगा कि इसको ये वेरिएबल मिल नहीं रहा, क्योंकि ऊपर से हमने वेरिएबल ही हटा दिया, तो उसको भी हम देखते हैं। फ़िलहाल इसमें क्या है इस कोड में कि एक्सप्रेस यहाँ पे इन्होंने जो है वो इंक्लूड किया है। ऐप का एक यहाँ पे वेरिएबल बनाया है, एक्सप्रेस को यहाँ कॉल कर दिया। इस ऐप वेरिएबल के अंदर हमारे गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट के सारे मेथड इसी वेरिएबल में आते हैं। लिसन का भी मेथड आता है जिसमें हमारी पोर्ट चलती है बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, तो अब मुझे वो .env को यहाँ पे लोड करवाना है। ठीक है, .env के अंदर ये जो वेरिएबल है पोर्ट और मोंगो URL, इसको मैं यहाँ पे कैसे कॉल करूँगी, तो मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कर लेती हूँ, एक सबसे पहले हम ये करेंगे कि यहाँ पे आने के बाद अपनी पोर्ट नाम का ये जो वेरिएबल है ना वो पहले मैं कॉल करती हूँ। यहाँ पे कुछ भी आप यहाँ पे नाम दे सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि नहीं ये नाम दो। अब वहाँ से जो पोर्ट नाम है वो लेके आना है, कॉपी कर लें। डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, पहले आप लिखेंगे process.env और आप इसको ले लेंगे पोर्ट को। ठीक है, अगर आपको कंफर्म करना है कि क्या सच्ची में इसमें पोर्ट आ भी रही है या नहीं, तो इसका एक हल हमारे पास है। इसको आप console.log पे प्रिंट करवा के भी देख सकते हो, जो कि हम चलो बाद में देख लेंगे। ठीक है, फ़िलहाल मैंने यहाँ पे आने के बाद इस तरीके से जो है वो ले लिया। मैंने कहा लेकिन अगर आपको कब होता है कुछ मिस्टेक हो जाती है और वहाँ पे अगर आपको पोर्ट नहीं मिलती, तो एक काम ये करना कि बाय डिफ़ॉल्ट आप 5000 पोर्ट चला लेना। अगर उसको वहाँ की पोर्ट नहीं मिलेगी तो बेसिकली और कंडीशन की वजह से वो इसको उठा लेगा, वैसे तो मिल जाएगी। ठीक है, तो ये हमने ले लिया। अब ये पोर्ट वेरिएबल कैपिटल में है, तो जहाँ जहाँ इन्होंने स्मॉल लिखा है वहाँ पे आपके वाला वेरिएबल हमारा पेस्ट कर दो। ठीक हो गया, तो कंफर्म अगर करना है क्या ये चल भी रहा है या नहीं, तो एक ऑलरेडी हमें मेथड मिला हुआ ही है, इसको मैं टेस्ट करके देख लेती हूँ। npm run dev तो ऑलरेडी चल रहा है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी आ रहा है ऐप लिसनिंग ऑन पोर्ट 5000, जो कि हमारा मैसेज प्रिंट सक्सेसफुली हो रहा है। इसका मतलब है कि हमारी पोर्ट इसको वहाँ से मिल गई है। सही हो गया, ओके। अच्छा, 4000 लिख के देखती हूँ मैं, लिसनिंग ऑन पोर्ट 4000 आई थिंक। अच्छा, अब ये गड़बड़ है कि इसने इसको उठाया, वहाँ वाली पोर्ट ये क्यों नहीं उठा रहा। तो ये जो मिस्टेक है बेसिकली हमारी env की फ़ाइल यहाँ पे जो है वो लोड नहीं हो रही। तो अब इसको हम क्या करेंगे, हमारी env को फाइल पे यहाँ पे लोड करवाने के लिए वो जो पैकेज मैंने आपके सामने इंस्टॉल किया था पहले .env का, उसको हम यहाँ पे लोड करेंगे। जैसे इन्होंने एक्सप्रेस को किया हुआ है वैसे ही हम यहाँ पे आने के बाद इम्पोर्ट करेंगे। ऊपर यहाँ पे आते हैं इम्पोर्ट। अभी इम्पोर्ट पे हमारे पास कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर ये देगा, देखते हैं बाद में। ठीक है, .env फ्रॉम वो जो env का पैकेज था ना वो मैंने यहाँ पे आने के बाद कॉल कर दिया है। और इस .env को, क्योंकि ये अभी आपने देखा कि हमारी इसने 5000 की पोर्ट उठाई नहीं, तो .env बेसिकली अलाउ ही नहीं हुआ। तो .env को आप यहाँ पे आने के बाद कन्फिग कर दो।
अब ये अलाउ करना चाहिए इसको, देखते हैं कुछ इशू आ रहा है नहीं। अच्छा, ये हमारे पास एक एरर हमें थ्रो करेगा इम्पोर्ट का। इम्पोर्ट बेसिकली express.js के पहले के वर्जन में यूज़ होता था, ठीक है। सॉरी, पहले के वर्जन्स में कुछ और यूज़ होता था। अब इम्पोर्ट का वर्जन, इम्पोर्ट का जो कीवर्ड है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, अब के वर्जन्स में आया है, तो बेसिकली express.js समझ नहीं पा रहा, ठीक है। इस वजह से इसको हल करने के लिए, इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए आप package.json में आएंगे और यहाँ पे आने के बाद ना आप टाइप डबल कोटेशन में दें, टाइप आ रहा है, नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, मैं लिख लेती हूँ टाइप, ठीक है, मॉड्यूल। ये आप यहाँ पास करके देखें, आई होप कि एरर चला जाना चाहिए। इसको मैं फिर से स्टार्ट करके देखती हूँ क्या बोल रहा है। अच्छा, अब ये वो एक्सप्रेस का भी सेम एरर दे रहा है, ठीक है, कि ये बोल रहा है फिर एक्सप्रेस को भी ऐसे ही इंपोर्ट करो। तो एक काम ऐसे करें, यहाँ पे आने के बाद अब एक्सप्रेस को भी इंपोर्ट कर दो। अब देखें, अगेन चला के देखती हूँ। आइडेंटिफायर एक्सप्रेस हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड, राइट। अच्छा, ये बोल रहा है कि जब आपने ऊपर ऑलरेडी इंपोर्ट कर दिया तो फिर ये वाली लाइन की ज़रूरत नहीं। ये कोड तो हमने वैसे भी ऑलरेडी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से कॉपी किया था, तो उसको हटा दें, क्योंकि एक्सप्रेस डायरेक्ट अब यहाँ पे आने के बाद कॉल हो जाना चाहिए। अब आप देखो, इसने 5000 पोर्ट उठा लिए, 4000 अब नहीं उठा रहा है। इसका मतलब है कि ये वाली फ़ाइल हमारी .env की फ़ाइल प्रॉपरली कन्फिग यहाँ पे हो चुकी है, ठीक है, क्योंकि इसने हमारी वहाँ की पोर्ट 5000 को पिक कर लिया। सही हो गया, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट जो हमें काम करना है, ये वाला काम तो हमारा हो गया। अब जो लास्ट वीडियो में हमने MongoDB को कनेक्ट करवाया था, वही सेम काम हमें अभी आज भी करना है। सबसे पहले हम MongoDB को कनेक्ट करवाएंगे और express.js के अंदर हम क्या करेंगे कि अपनी API बनाएंगे छोटी सी, और उस API के ज़रिए हमारा डेटा हम इंसर्ट करवाएंगे, या कह लें क्रिएट करवाएंगे MongoDB के डॉक्यूमेंट के अंदर जाकर, ठीक है। तो उसके लिए ज़ाहिर है पहले MongoDB को हमें कनेक्ट करवाना पड़ेगा express.js के साथ। तो वो कैसे करेंगे, जो कि मैं लास्ट वीडियो में ऑलरेडी किया भी था। कनेक्ट करवाने के लिए यहाँ पे आने के बाद मैं एक काम भी करती हूँ, सबसे पहले एक कमेंट लिख देती हूँ, MongoDB कनेक्शन, ठीक है, जो भी आपको लिखना हो लिख लेना। सबसे पहले मैं यहाँ पे आने के बाद लूँगी मोंगोस को, जो कि ये मुझे एरर देगा, क्योंकि मोंगोस express.js का बाय डिफ़ॉल्ट कीवर्ड तो है नहीं, हमने पैकेज इंस्टॉल किया था। जब भी आप पैकेज को इंस्टॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले उसको कॉल भी करना पड़ेगा, मोंगोस। सही हो गया, ये हमने ले लिया। अच्छा, हो सकता है कि इसमें पैकेज के नेम में कुछ इशू आए, देख लेंगे, कोई बात नहीं। मैंने कहा मोंगोस जो ऊपर वेरिएबल है, इसको मैं एक काम करती हूँ, डबल ओ कर देती हूँ, ओके, मोंगोस, ठीक है, क्योंकि लास्ट वीडियो में आपने देखा था हमारे पास एक इशू आया था। मोंगोस कनेक्ट करवाने के बाद अब मुझे वो जो पाथ होता है कनेक्शन स्ट्रिंग, वो चाहिए। अब कनेक्शन स्ट्रिंग तो हम ऑलरेडी वहाँ पे इस वेरिएबल में लगा चुके हैं, तो अब इस वेरिएबल को मुझे कॉल करना है। कैसे कॉल करूँगी, सेम इस तरीके से ही जैसे process.env.port लिखा था, वैसे ही सेम आप यहाँ लिखोगे process.env. ये वाला वेरिएबल, या फिर आप पहले उसको किसी वेरिएबल में स्टोर कर दो और वो वेरिएबल यहाँ कॉल कर लो, बात तो एक ही है। यहाँ पे आप कौन सा वेरिएबल आएगा, ये वाला कॉपी। तो इससे क्या होगा, हमारी जो कनेक्शन स्ट्रिंग वो यहाँ पे कॉल हो जाएगी। कॉल तो हमने कर ली, मैंने कहा अगर सक्सेसफुली कॉल आप कर देते हैं, डॉट को भी नीचे ले जाती हूँ, ठीक है, डॉट देन मैंने कहा अगर आपने क्या किया, सक्सेसफुली हमारे को जो है वो कनेक्ट करवा दिया है, तो console.log पे आ जाए MongoDB कनेक्टेड। और अगर कुछ इशू आता है, अच्छा एक और भी चीज़ अभी हमें लिखनी है। मैंने कहा अगर कुछ इशू आता है तो कैच ब्लॉक चल जाए, और कैच ब्लॉक में हमारे पास एरर का जो है वो एज अ पैरामीटर मैंने यहाँ पे डिफ़ाइन किया है। मैंने कहा कंसोल पे मुझे दिख जाएगी कि अगर कुछ भी इशू आता है तो ऐसा आ जाए कि एरर फाउंड, और जो भी एरर हो हमें साथ में दिखा देना। तो वो कहाँ से आएगा, इस वेरिएबल में से आएगा, उसको हम यहाँ पेस्ट कर दें, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे URL में डायरेक्ट मैंने बस URL दे दिया, यहाँ पे आपको अपना डेटाबेस का आगे नाम भी देना होगा। तो ऐसे मेरे फ़िलहाल के लिए लिख रही हूँ अपनी मर्ज़ी से Mongo Express DB, इस नाम का डेटाबेस बन जाएगा खुद MongoDB के अंदर, ठीक है। अब कैसे चलाएंगे, npm run dev भी करेंगे। एरर मुझे थ्रो कर रहा है npm run dev, देखते हैं क्या बोल रहा है ये हमें।
पैकेज डॉट जेसन इम्पोर्टेड। कहाँ पे गड़बड़ हुई है? अच्छा, हो सकता है स्पेलिंग में कुछ प्रॉब्लम हो। इम्पोर्टेड ये हमारे पास सेम एरर आई थिंक लास्ट वीडियो में भी आया था। ओके, कोई बात नहीं। मोंगोस की हम ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हैं, ठीक है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे से ही जो है ना, मैं क्या करती हूँ, मोंगो डीबी एक्सप्रेस, एक मिनट, मोंगोस, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद ये जो हमें एरर थ्रो कर रहा है, इंपोर्ट के कीवर्ड के अलावा हम कुछ इस तरीके से भी जो है वो लिख सकते हैं, क्विक स्टार्ट गाइड, npm इंस्टॉल मोंगोस। अगेन मैं कमांड को चेंज करती हूँ, मे बी कुछ इशू हुआ हो। npm इंस्टॉल मोंगोस, ठीक है। अब npm रन डेव करके देखते हैं। ओके, तो इसने बोला कि मोंगो डीबी कनेक्टेड। इसका मतलब ये हुआ कि हम सक्सेसफुली अपने मोंगो डीबी, जो लोकल मोंगो डीबी है, जो हमने कनेक्शन स्ट्रिंग दिया है, उससे कनेक्ट हो चुके हैं। ये हमारा काम सक्सेसफुली यहाँ तक हो चुका है। अब नेक्स्ट काम हमें क्या करना है कि हमें यहीं से हम जो है वो अपना एक स्कीमा क्रिएट करेंगे। स्कीमा क्या है, या लास्ट वीडियो में डिस्कशन हो चुकी है। स्कीमा हमारे पास एक तरीके का, आप कह लें, टेबल होता है। टेबल के अलावा उसको हम मॉडल का भी नाम दे सकते हैं, और अगर हम मोंगो डीबी की ज़बान में बात करें तो उसको हम डॉक्यूमेंट कह सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली वो हम इधर ही क्रिएट करेंगे। उसमें हम क्या क्रिएट करेंगे, हम उसके अंदर अपने कुछ कॉलम्स यहाँ पे आने के बाद डिफ़ाइन करेंगे कि कौन से कॉलम्स। फॉर एग्जांपल मैं समझाने की कोशिश करी, जैसे ऐसे नेम, ईमेल, ठीक है। तो ये बेसिकली एक डॉक्यूमेंट है, ठीक है। ये हमारे पास एक डॉक्यूमेंट है। डॉक्यूमेंट के अंदर ये हमारा देखें, ये जो हमारी यूज़र्स है, ये बेसिकली हमारा एक कलेक्शन है, और इस कलेक्शन के अंदर हमारे पास अलग अलग डॉक्यूमेंट्स में डेटा जाता है, ठीक है, ऐसे ही। तो अब यहाँ पे आने के बाद नेम, ईमेल या जितने भी मुझे कॉलम डिफ़ाइन करने हैं, वो मैं यहाँ पे आने के बाद express.js के अंदर ही बनाकर आगे पास करूँगी मोंगोस लाइब्रेरी को यूज़ करते हुए। तो अब उसके लिए यहाँ पे आने के बाद मैं एक न्यू फोल्डर बना लेती हूँ, किसी भी नाम का बना लेना, और यहाँ पे आने के बाद अपनी मर्ज़ी से कोई भी यूज़र मॉडल .js, ये मैं क्यों बना रही हूँ, लास्ट वीडियो में हमने कॉलम्स बनाए थे और आगे भेजे भी थे, लेकिन इस बार हम क्या करते हैं, प्रॉपर काम करते हैं, और उसके लिए अलग मैंने फ़ाइल कर दी, और उसी फाइल के अंदर यहीं पे हम अपने कॉलम्स डिफ़ाइन सिर्फ करेंगे यूज़र मॉडल के अंदर, ठीक है। अब कैसे कॉलम डिफ़ाइन करेंगे वो जो है वो हमें देखना है। ठीक है, सबसे पहले तो हम अपनी मोंगोस को ऊपर इंपोर्ट करेंगे, ये रही, कॉपी पेस्ट, ठीक है। मोंगोस को मैंने यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले इंपोर्ट कर दिया है। अब मैं यहाँ पे आने के बाद अपनी स्कीमा क्रिएट करूँगी, यूज़र स्कीमा। इसके अंदर हम बताएंगे न्यू, और न्यू के अंदर ऊपर जो मोंगोस है उसी को आप लेंगे, मोंगोस डॉट स्कीमा, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। अब यहाँ पे आने के बाद आप वन बाय वन अपने कॉलम्स का वो डिफ़ाइन करेंगे। कैसे, नेम, ठीक है, नेम सबसे पहले मैंने दे दिया, उसकी मैंने टाइप यहाँ रख दी, स्ट्रिंग दे रहा है, ओके। उसके अलावा मैंने कहा किसी भी हाल में उसको फिल करना ज़रूरी है, अगर कोई भी नेम की फील्ड को खाली छोड़ता है तो एरर आना चाहिए, रिक्वायर्ड ट्रू, ठीक है। ये हमने एक नेम का कॉलम डिफ़ाइन कर दिया है। ऐसे ही सेम मुझे ईमेल के लिए भी करना है, ठीक है। ईमेल टाइप स्ट्रिंग, रिक्वायर्ड ट्रू, एज भी अगर आपको देनी है तो आप दे सकते हो, फ़िलहाल मैंने 2 ही रखे हैं, ठीक है। अभी इसको मुझे आगे भेजना है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे आने के बाद अपनी एक वेरिएबल बनाते हैं। यूज़र के नाम का मैंने वेरिएबल बना लिया। इस वेरिएबल को भी हम आगे एक जगह यूज़ भी करेंगे, कहाँ पे, server.js के अंदर जाकर। तो इस वेरिएबल को आप याद भी रखें, अपने दिमाग में रखना, ठीक है। ऊपर जो मोंगोस ऊपर इंपोर्ट हुआ उसी को मैंने यहाँ पे आने के बाद कॉल किया है मॉडल, और इस मॉडल के अंदर आप
कलेक्शन का नाम दोगे, ये वो कलेक्शन है जो वहाँ जाके बनेगी इन स्मॉल लेटर्स, ठीक है। और कहाँ पे, मोंगोडीबी के अंदर, मोंगोडीबी कंपास के अंदर, ठीक है। और कौन से कॉलम सेट करने हैं, ये वाले, ये कॉलम मैंने किस में बताए हैं, इस स्कीमा में। इसको मैंने यहाँ पे आने के बाद कॉल कर लिया है, क्योंकि यूज़र स्कीमा, सॉरी यूज़र नहीं, ये वेरिएबल को मैं आगे वहाँ यूज़ करूँगी, मैंने आपको पहले ही बताया। तो express.js के अंदर कोई भी चीज़ अगर हमें कहीं और फाइल में यूज़ करनी हो तो पहले उसको हमें क्या करना पड़ता है, एक्सपोर्ट भी करना पड़ता है। और अगर आपके पास एक्सपोर्ट में कुछ इशू आए तो अगेन याद रखना कि शायद आपने ये टाइप मॉड्यूल नहीं दिया होगा, तो आप दे देना, ठीक है। अब इस यूज़र वेरिएबल को मैं वहाँ जाके यूज़ कर सकती हूँ, तो ये हमारे कुछ कॉलम्स वगैरह इस तरीके से डिफ़ाइन हो जाएंगे। लेकिन कब, जब हम छोटी सी अपनी API बनाएंगे, ठीक है। अभी तक हमने API नहीं बनाई है, तो API बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सेम API तो बनती ऐसे ही है, लेकिन क्योंकि हमें डेटा इंसर्ट करवाना है, क्रिएट करवाना है, रजिस्टर करवाना है, तो रजिस्टर करवाने के लिए app.get नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा, app.post आएगा, ठीक है। तो app.post, यहाँ पे आपकी मर्ज़ी से आपकी API का नाम कोई भी हो सकता है, /API मैं अपनी मर्ज़ी से दे रही हूँ, /API/यूज़र आपके ऊपर है, ठीक है। आप कोई भी यहाँ पे नाम आके जो नाम दे सकते हो। इसको मैंने यहाँ पे आने के बाद किया एसिंक किया, कहाँ गया भाई, हाँ। और एसिंक के अंदर हम 2 अपने पैरामीटर पास करेंगे। एक्सप्रेस को पूरी अपने दिमाग में वापस से लेके आओ, याद होगा आपको 2 हमेशा पैरामीटर देने पड़ते हैं, रिक्वेस्ट का और रिज़ल्ट का। इसको मैंने यहाँ पे आने के बाद दे दिया है, ठीक है। इसको ऐसे कॉल करेंगे, कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज, याद से बंद करें, एंटर। तो अब ये जो बेसिकली एक मेथड बना रहे हैं, ये पोस्ट मेथड बना रहे हैं, ठीक है। बेसिकली यही पोस्ट मेथड, यही API बनेगी जो कि हिट होगी और रिकॉर्ड हमारा मोंगोडीबी में जाएगा, ठीक है। और ये API हम हिट कैसे करेंगे, बात सवाल ये आता है। हमने गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट को अलग अलग पढ़ा था, आपको पता है। पोस्ट को जब भी चला के देखना होता है, कहाँ चला के देखते हैं, हमेशा पोस्टमैन की एप्लीकेशन पे चला के देखते हैं, क्योंकि वहीं पे हम अपनी APIs को रन करके देख सकते हैं फॉर टेस्टिंग, ठीक है। तो अब इसके अंदर हम कैसे कोड करेंगे, वहाँ पे जो यूज़र है ना, ये वाला वेरिएबल, इसको हमें कॉल करना है, लेकिन वो यूज़र वेरिएबल कहाँ रखा हुआ है, इस फाइल में। तो यूज़र मॉडल को ऊपर आपको यहाँ पे आने के बाद क्या करना पड़ेगा, इम्पोर्ट भी करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, इम्पोर्ट यूज़र फ्रॉम, यूज़र यही वाला नाम मैंने दिया है, कहाँ गया, ये वाला, ठीक है। इम्पोर्ट यूज़र फ्रॉम, और आपकी वाली फाइल का नाम ये वाली, लेकिन ये वाली फाइल मॉडल्स फोल्डर में, मॉडल्स, ओके, कॉल हो गई। अब ये वेरिएबल हम इजीली इस फाइल में एक्सेस बाद में करते हैं। उससे पहले आप इस पोस्ट मेथड की जो राउट है उसके अंदर आ जाएं। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले ट्राई ब्लॉक बनेगा, और ट्राई ब्लॉक के साथ जो कैच ब्लॉक है वो भी देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कैच ब्लॉक भी पहले ही मैंने ले लिया है। अगर कुछ मसला आया तो पहले ही बता देते हैं, हम कोड करने से पहले ही मैंने बता दिया एरर आएगा, ठीक है। तो मैंने कहा अगर कुछ भी हमारे पास एरर आता है तो आप उस एरर को, ठीक है, एज अ रिज़ल्ट डॉट स्टेटस में ये शिफ्ट करेगा, और क्या स्टेटस आएगा 400 का, ठीक है। उसको अपने का जैसन में हमें शिफ्ट करके बता देना जो भी इशू आए, क्योंकि मैं इसको इसलिए कर रही हूँ ऐसा, क्योंकि हमारा जो भी एरर आएगा बेसिकली पोस्टमैन की एप्लीकेशन पे ही शो होगा, इसलिए मैं उसको जैसन में कन्वर्ट करवा रही हूँ, ठीक है। मैसेज डॉट एरर, ये एरर नहीं, ये वाला मैसेज मुश्किल, अच्छा ये एरर वो दे रहा है, तो वहाँ पर कोलन आएगा, एरर डॉट दे रहा है मैसेज, ओके, ठीक है। तो पहले ही हमने क्या किया, एरर के लिए अभी से बना के रख लिया, क्योंकि सबसे पहले आपको पता है हमारे कोड में एरर ही आते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली जब भी कोई इशू आएगा तो कैच ब्लॉक चलेगा, और ट्राई ब्लॉक कब चलेगा, जब हमारा काम सक्सेसफुल होगा। इसके अंदर अब यहाँ पे आने के बाद हम क्या करेंगे, हमारे कितने कॉलम्स हैं, नेम और ईमेल है। तो सबसे पहले उसके लिए आप यहाँ पे आने के बाद वेरिएबल डिफाइन कर दो, नेम, ईमेल, ज़रूरी नहीं है कि यही नाम दो, लेकिन यही दे दो तो अच्छी बात है, इक्वल टू req.body। ये बेसिकली क्या करेगा, req बॉडी, ये पोस्टमैन की बॉडी का बेसिकली उसको एक्सेस करेगा, ठीक है। हम जो, ये आपको तब समझ में आएगा हम जब पोस्टमैन पे कॉल करेंगे, तब आपको ये कोड और प्रॉपरली शायद समझ में आए, ठीक है। तो यहाँ पे आने के बाद मैंने ले लिया, उसके अलावा एक और वेरिएबल ले लिया, यूज़र, ऊपर ये सिंग का कीवर्ड है तो अवेट का कीवर्ड लगाना ज़रूरी है। और यहाँ पे आने के बाद ये जो यूज़र था, जो मैंने आपको पहले ही कहा था, उस फाइल से आ रहा है, यूज़र मॉडल से डॉट क्रिएट, क्योंकि हमें रिकॉर्ड को इंसर्ट करवाना है इसलिए क्रिएट आएगा। और नेम और ईमेल दोनों का यहाँ पे पास कर देंगे, नेम
ईमेल, ठीक है। इन दोनों को मैंने यहाँ पे आने के बाद पास कर दिया है। ये मुझे किस बात का एरर थ्रो कर रहा है, कॉन्स्ट यूज़र इक्वल टू अवेट, बिल्कुल अच्छा, ओके। ओ भाई, ठीक है, हो गया, सही है। तो ये क्या करेगा, यूज़र को क्रिएट कर देगा, नेम और ईमेल, दो ही कॉलम से, तो ज़ाहिर है यहाँ पे दो ही हम देंगे। मैंने कहा अगर बिल्कुल सक्सेसफुली होता है काम तो रिक्वेस्ट डॉट स्टेटस, सक्सेस का जो हमारा स्टेटस कोड है वो क्या है 201। और मैंने कहा जो भी हमारा रिकॉर्ड है ना उसको आप जैसन फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देना पहले, लेकिन ये ऐसे नहीं करेगा, उसको मैं आगे एक चीज़ बतानी पड़ेगी। डॉट जेसन में कन्वर्ट कर देना किसको, हमारा डेटा बेसिकली इस वेरिएबल में आएगा। ये वेरिएबल मेरी मर्ज़ी का नाम था, अभी उसको मैंने यहाँ पे आके बता दिया है, ठीक है। और अगर कुछ भी इशू आएगा तो कैच ब्लॉक चलेगा, ठीक है। तो ये बेसिकली कब चलेगा, जब हम पोस्टमैन पे जाके इसको हिट करेंगे। पोस्टमैन में हम जैसे ही ये API हिट करेंगे ना, लोकल होस्ट 5000/API/यूज़र, तो वो बेसिकली ये चलाएगा। इसमें हमने क्या किया है, ट्राई ब्लॉक में बोला है कि रिकॉर्ड को आप इंसर्ट कर देना कहाँ पे, इन कॉलम्स में जो MongoDB पे जाके बन जाएंगे अभी, ठीक है। इस पूरे को हम चला के देखते हैं। ये बहुत अच्छी एग्जांपल है फॉर बिगनर, ठीक है, समझने के लिए कि एक्सप्रेस और MongoDB को कैसे आपस में लिंक करवा सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आने के बाद पोस्टमैन की एप्लीकेशन को, और अच्छा npm run dev भी आपका प्रोजेक्ट हुआ होना चाहिए। हमारे पास किस बात का एरर थ्रो कर रहा है, ये बोल रहा है कि डॉट मॉडल्स इसको मिल नहीं रहा है, देख लेते हैं, ओके। कहाँ पे दिया इसने, यहाँ पे एरर थ्रो किया है, डॉट मॉडल्स सर्वर डॉट JS, इसने हमें इशू किया भाई। डॉट मॉडल्स स्लैश यूज़र मॉडल, बिल्कुल, ओ यूज़र मॉडल डॉट JS, ओके, ठीक है, चल चुका है। अब हम पोस्टमैन की एप्लीकेशन पे आएंगे। यहाँ पे आने के बाद कंफर्म करना है कि भाई हमारा पोस्टमैन इसके साथ कनेक्टेड है या हमारी पोर्ट वगैरह चल रही है क्या नहीं। तो इसको चलाने से पहले काम करें कि जो सिंपल वाला राउट है पहले उसको चला कर देख लें, लोकल होस्ट 5000 से, जो ये डायरेक्टली चलेगा। गेट ही उसका जो है वो URL होगा, लोकल होस्ट 5000 सेंड। तो इसने मुझे बोला, अच्छा पोस्ट नहीं, गेट सेंड हेलो वर्ल्ड, क्योंकि यहाँ पे हेलो वर्ल्ड ही लिखा हुआ है। अब हम इसको हिट करेंगे, कॉपी करें, 5000 के आगे इसको दूंगी मैं, ठीक है। अच्छा, पोस्ट मेथड सेलेक्ट करेंगे, सेंड नहीं कर देंगे, हमें बताना भी तो पड़ेगा नेम और ईमेल। अच्छा, एक और इशू आएगा, अभी देखते हैं अगर आएगा तो। जैसन में ये कन्वर्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। हमने तो बोल दिया कन्वर्ट कर दो, लेकिन जैसन में कन्वर्ट करवाने के लिए पहले ये काम करती हूँ, लिख देती हूँ। यहाँ पे आने के बाद आपको मिडल वेयर लगाना पड़ेगा। मिडल वेयर क्या है उसकी भी हम टॉपिक ऑलरेडी वीडियो में मैंने पहले ही बनाई है, आप उसको जाकर देखना। क्योंकि मिडल वेयर हर फील्ड में, हर डेवलपमेंट फील्ड में, चाहे एक्सप्रेस हो चाहे कोई भी फील्ड हो, सब में मिडल वेयर तो बोलते ही हैं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए क्या है उसका काम। खैर, तो मैं जैसन के नाम का मिडल वेयर ऑलरेडी express.js में बना हुआ है, जैसन नाम का, तो मैं उसको यहाँ यूज़ कर रही हूँ। ऐप डॉट यूज़ आ रहा है एक्सप्रेस डॉट जेसन, ठीक है। इससे क्या होगा, ये कन्वर्ट करने में, जैसन में कन्वर्ट करने में हेल्प करेगा। डायरेक्टली इससे कन्वर्ट नहीं होगा, पहले आपको एक मिडल वेयर लगाना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आने के बाद हम इसकी बात कर रहे थे, इसको मैंने यहाँ पे आने के बाद कॉल किया, पोस्ट दे दिया। अब मैं कैसे नेम और ईमेल को वैल्यूज़ दूँ, जैसे नेम इक्वल टू ABC, ईमेल इक्वल टू abc@gmail, कहाँ दूँगी। तो यहाँ पे आने के बाद आप इधर आएंगे, बॉडी में रॉ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। इधर आप कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज करेंगे, सबसे पहले नेम देंगे, ठीक है। इसको थोड़ा जूम करके आप देख लेना क्योंकि मुझे खुद नज़र नहीं आ रहा नेम, और नेम के अंदर मेरे पास अभी फ़िलहाल जूम हो नहीं रहा। ईमेल दे दी मैंने, और ईमेल मैंने कहा abc@gmail.com, ठीक है। तो अब ये बेसिकली मैं आपको बता रही थी कि हम जब इसको सेंड करेंगे ना, तो ये वाली API को हिट करेगा, और ये वाली API में जो भी नेम और ईमेल अभी मैंने यहाँ दिया है ना, ये उसको जाके हमारे उस यूज़र मॉडल में इंसर्ट कर देगा, और ये यूज़र मॉडल हमारे पास जाके क्रिएट हो जाएगा MongoDB के अंदर, ठीक है। देखते हैं। अच्छा, अभी हमारा MongoDB देखूँ मैं क्या है, इसको मैंने रिफ़्रेश किया है तो Mongo एक्सप्रेस यूज़र, अच्छा देखिए अभी फ़िलहाल ये नल है, ठीक है।
अब जब मैं इसको यहाँ पे आने के बाद सेंड करूँगी, सेंड करके देखती हूँ कुछ इशू आता है कि नहीं। क्या बोल रहा है, इंजेक्शन, इसको डबल कोटेशन में देना है आई थिंक। ओके, सेंड। रिक्वेस्ट डॉट स्टेटस इज़ नॉट अ फंक्शन। यहाँ पे हमने कहीं ना कहीं गड़बड़ कर दी है। अच्छा, रिज़ल्ट डॉट स्टेटस सेंड। देखिए हमारा डेटा रिटर्न हो चुका है, क्योंकि हमने पहले ही कहा था अगर सक्सेसफुली हो जाओ तो हमारा जो डेटा जो भी हमने इंसर्ट किया है उसको आप जैसन की फॉर्मेट में कन्वर्ट करके हमें दिखा भी देना। नीचे आ रहा है। अब मेन बात ये, क्या ये एपीआई के थ्रू एपीआई हिट करने पे रिकॉर्ड गया कि नहीं गया। तो यहाँ पे आने के बाद इसको हम रिफ्रेश करके देखते हैं। आओ भाई, ये देखें हमारा रिकॉर्ड से मैंने 2 बार सेंड पे क्लिक कर दिया होगा। खैर, तो अब आप देखो हमारा जो रिकॉर्ड है वो बेसिकली एक्सप्रेस जेएस से होते हुए एक्सप्रेस जेएस की एपीआई को हिट करते हुए रिकॉर्ड हमारा जा रहा है। ठीक है, तो अब आप बोलेंगे तो फिर ये हमने कर तो दिया, लेकिन फिर रिएक्ट जेएस का इसमें क्या रोल है। अभी आपने देखा कि पोस्टमैन की एप्लीकेशन की मुझे ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि जब भी हमें कोई भी चीज़ क्रिएट करवानी होती है, रजिस्टर करवानी होती है, उसके लिए हमें पोस्ट के यूआरएल को ही हिट करना पड़ता है। रिएक्ट जेएस हमें तब हेल्प करेगा जब हम उसमें एक फॉर्म अच्छा सा डिज़ाइन करेंगे और वो फॉर्म बेसिकली डायरेक्टली खुद इस एपीआई को हिट कर देगा। पोस्टमैन की एप्लीकेशन के बीच में ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रिएक्ट जेएस में हम अच्छा सा फॉर्म बनाएंगे, उधर हम बटन पे क्लिक करेंगे तो वो क्या करेगा, इस एपीआई को हिट करेगा और अपना रिकॉर्ड जाकर एक्सप्रेस जेएस से गुजारते हुए मोंगो डीबी में जाके इंसर्ट कर देगा। ये बेसिकली पूरा एक रोल है, पूरा एक फ़्लो चलता हुआ आ रहा है। इसलिए मैंने आपको आज रिएक्ट जेएस नहीं करवाया ताकि आपको समझ में आए कि बेसिकली एपीआई कैसे वर्क करती है। इसलिए मैंने सिर्फ एक्सप्रेस और मोंगो की हद तक ही आज का लेक्चर रखा है। ठीक है, सो आई होप कि आपको जो वो वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।